ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। तो यहाँ पर कह रहा है कि स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल पूछ रहा है। मतलब स्थिर जल में जो तैरता है, तो आपने देखा होगा कि जब नदी बहती है तो नदी की जल की जो चाल होती है, मान लीजिए ये नदी है, इस पर जल बह रहा है, तो इस जल का स्पीड जो होता है वो अलग होता है। और इस पर यदि कोई तैरता है तो उसका स्पीड, मान लीजिए कोई आदमी है इसके ऊपर तैर रहा है, तो आदमी का स्पीड अलग होगा और जल का स्पीड अलग होगा। अगर ये आदमी और धारा, जो जल की धारा जो है, अगर और ये आदमी दोनों का स्पीड मान लीजिए सेम डायरेक्शन है, मतलब दोनों इधर बह रहे हैं, मतलब दोनों इधर जा रहे हैं, तो इन दोनों का स्पीड जो होता है प्लस हो जाता है। अगर इसी के विपरीत मान लीजिए धारा जो है इधर बह रही है, धारा जो है इधर बह रही है और कोई व्यक्ति इसके उल्टा विपरीत तैर रहा है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों की स्पीड जो होती है माइनस होती है, दोनों की स्पीड माइनस होती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। तो चलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं स्थिर जल में तैरने की चाल। तो माना कि स्थिर जल में तैरने की चाल, तो मान लेते हैं स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में स्थिर जल में 1 घंटा में कोई व्यक्ति जो है x किलोमीटर प्रति घंटा तैर सकता है। तथा धारा की चाल, अब धारा की स्पीड कितना है हमें नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि धारा की स्पीड तथा धारा की स्पीड, धारा की जो चाल है, तथा धारा की जो चाल है ना, मान लेते हैं धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। धारा जो बह रहा है वो y किलोमीटर प्रति घंटा बह रहा है। यदि ऋतु मान लीजिए यदि ऋतु जो है धारा की दिशा में बहेगी, धारा की दिशा में यदि ऋतु जो है धारा की दिशा में जाएगी तो उसका स्पीड जो होगा, दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा, ऋतु की स्पीड और धारा की स्पीड दोनों जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा x + y किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि कोई व्यक्ति यदि तैरता है तो उसका अपना गति होता है, और अगर धारा बह रहा है तो उसका भी अपना गति होता है, तो दोनों का जो स्पीड होता है वह जुड़ जाता है। तो धारा के दिशा में जो होगा, धारा के दिशा में जो स्पीड होगा x + y होगा, तथा धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में यदि कोई धारा के विपरीत दिशा में तैरता है तो इसमें क्या होता है, माइनस हो जाता है, स्पीड जो है माइनस हो जाता है। तो x - y बराबर हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। हम बताए होंगे कि जब पिछले वीडियो में हम बताए थे कि जब दो गाड़ी एक ही डायरेक्शन में दौड़ते हैं, जैसे ये देखिए ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, तो दोनों का स्पीड जो है क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, तो इस कंडीशन में क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर भी जब दोनों डायरेक्शन में जाएंगे, जब दोनों जो है ना ऋतु और धारा दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो उसका स्पीड प्लस होगा। और यहाँ पर जो फार्मूला प्रयोग होगा वो होगा चाल बराबर दूरी बटा समय का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर फार्मूला जो है चाल बराबर दूरी बटा में समय, यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटा समय, इस फार्मूला का प्रयोग किया जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चलिए अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, तो यहाँ पर देखिए कह रही है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ऋतु धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल
2 घंटे में 20 किलोमीटर ही तैर सकती है। तैर सकती है। तो यहाँ पर देखिए 2 घंटे में 20 किलोमीटर। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। तो चाल क्या होगा? जब धारा के अनुदिश जा रहा है, धारा के अनुदिश, देखिए यहाँ पर ऋतु धारा के अनुदिश जा रही है, तो चाल हो जाएगा उसका x + y। तो चाल के स्थान पे लिखेंगे हम x + y बराबर दूरी कितना है? 20 किलोमीटर। तो 20 लिखेंगे बटा में समय। तो समय कितना है? 2 घंटे। तो अब इसको क्या करें कि ये हो जाएगा आपका x + y बराबर 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 2 दहा में 20 मतलब 10। तो x + y बराबर 10। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसी प्रकार से सेकेंड कंडीशन में बोली है इसी प्रकार से सेकेंड कंडीशन में बोला है कि और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा में। तो यहाँ पे लिखना होगा धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल उतना ही समय में 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। देखिए यहाँ पर 2 घंटे में धारा के अनुदिश 20 किलोमीटर तैर सकती है, लेकिन उतना ही टाइम में धारा के अनुकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो इससे होगा यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्पीड होगा आपका विपरीत दिशा के लिए स्पीड होता है x - y। तो हो जाएगा यहाँ पर स्पीड जो होगा x - y हो जाएगा। और डिस्टेंस जो है देख सकते हैं, यहाँ देखिए फॉर्मूला चाल बराबर दूरी बटा समय। तो डिस्टेंस हो जाएगा 4 और समय तो सेम है। तो इसको क्या करें आप कि x - y बराबर 2 एकम 2, 2 दूना 4, मतलब ये x - y बराबर 2। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड बन गया। अब इन दोनों इक्वेशन को आप जिस विधि से हल करना चाहें उस विधि से हल कीजिए। आपका स्पीड जो है स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए हम हल करते हैं। तो यहाँ पर हम विलोपन विधि का प्रयोग करके हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट सेकेंड को घटाने पर समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर हम यहाँ पर विलोपन विधि का प्रयोग करके हल कर रहे हैं। आप चाहे तो प्रतिस्थापन या वज्र गुणन विधि का प्रयोग करके हल कर सकते हैं समीकरण को। तो इक्वेशन फर्स्ट है x + y बराबर 10, x + y बराबर 10। और दूसरा इक्वेशन है x माइनस, देख सकते हैं x - y बराबर 2। तो x - y बराबर 2 जोड़ना है। तो जोड़ने में कोई साइन चेंज नहीं होता है। तो ये माइनस प्लस कैंसिल, x + x हो जाएगा 2x और 10 और 2 हो जाएगा 12। आप इसको काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 छक 12। तो x बराबर आ गया 6। तो हम x क्या माने? x जो माने हैं स्थिर जल में तैरने की चाल। देखिए यहाँ पर माना कि स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर है, मतलब x बराबर कितना आया है? x बराबर आप यहाँ देख सकते हैं 6 किलोमीटर। तो स्थिर जल में जो तैरने की चाल जो है स्पीड जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब हम y का मान निकालेंगे। तो समीकरण फर्स्ट में हम रखते हैं, समीकरण फर्स्ट में y का मान ज्ञात करने के लिए रखेंगे x का वैल्यू। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर आप चाहे तो इक्वेशन सेकेंड में भी रख सकते हैं, हम इक्वेशन फर्स्ट में ही रख रहे हैं। तो x बराबर 6 है तो x जगह पर 6 रख देंगे, y 10। ये +6 है, इधर ले आइए तो 10 ये माइनस हो जाएगा। तो y बराबर 10 में से 6 घटाइए 4। तो ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया और ये 6 किलोमीटर प्रति आवर हो गया। तो आंसर में आपका हो गया, लिख सकते हैं आंसर में अतः आंसर में लिख सकते हैं अतः स्थिर जल में तैरने की चाल
तैरने की चाल। तो क्या माने हैं, स्थिर जल में तैरने की चाल आप यहाँ दे सकते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, और x बराबर क्या आया है आप यहाँ पर दे सकते हैं x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तथा धारा की चाल, तो धारा की चाल हम माने हैं y। तो y यहाँ देख सकते हैं, यदि धारा की चाल यहाँ पर धारा की चाल y किलोमीटर, तो y बराबर यहाँ देख सकते हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा आया है। तो हो गया आपका ये आंसर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये आपका आंसर हो गया